साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है सभी सीएपीएफ की फोर्सेज में। तो इसी भर्ती के बारे में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी अपडेट देने वाला हूं। तो सभी कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर करने वाले हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी रहने वाली है जो आपकी भर्ती का सपना पूरा कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि आपको ये तीन चीजें कमेंट में जरूर से बतानी है। पहली तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। नंबर सेकंड बताना है कि आपका स्टेट कौन सा है, वो स्टेट आपको लिखना है और साथ में अपनी डेट भी लिखनी है। और ये तीनों चीजें एक ही कमेंट में लिखना, अलग अलग मत लिखना, जिससे कि आप सभी के डेटा का पता चल पाए। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कंप्लीट लिख देना है। अपनी स्टेट जैसे यूपी, बिहार या जो भी आपका राज्य है वो बिहार यहाँ पे लिख देंगे। और आपने फाइनल सबमिट अपना एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी डेट को किया है, फाइनल सबमिट की बात कर रहा हूं, ना कि पहला फेज आपने पहले कर दिया हो फिर बाद में फीस सबमिट की हो। जिस दिन आपकी फीस वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकला हो वो डेट आप सभी को यहाँ पे कमेंट करनी है। तो तीनों चीज आप सभी को कमेंट सेक्शन में सभी को जरूर से बतानी है। अब चलते हैं यहाँ पे टॉपिक की तरफ। तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सभी ने देख ही रखा होगा क्योंकि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जरूर से देखा होगा। अब यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है वो मैं आप सभी को समझाते देता हूँ कि ये आप सभी के लिए इंपोर्टेंट वीडियो क्यों रहने वाली है। आप सभी को पता है कि टोटल अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी 1526। इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप सभी को, वो देना चाहूंगा मैं एसएससी जीडी की जो वर्तमान भर्ती चल रही है 2024 वाली, उस वाली भर्ती का। उस वाली भर्ती में टोटल पदों की संख्या स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में 26,146 थी। जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने बता दिया था कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने 26,146 वैकेंसी की वजह से फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई वैकेंसी तो बड़ी नहीं है, 26,146 में क्या ही अपना सिलेक्शन हो पाएगा। फिर इसके बाद आप सभी को पता है कि अभी वैकेंसी की संख्या 46,617 हो चुकी है। एक स्टेज होती है, उस स्टेज के बाद ही हर भर्ती में वैकेंसी आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। उससे पहले जिस बच्चे में पेशेंस है और जिसे भरोसा है खुद पर वही इस चीज का लाभ ले पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भी अप्लाई किया और एग्जाम भी दिया कि भाई आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो भी चीजें हैं वो करते हैं। अब सेम यहीं पे जो आपकी एचसीएम वाली भर्ती है, एचसीएम की बात करूं या फिर आपकी एएसआई की बात करूं, इन दोनों भर्तियों में अगर आप देखेंगे तो टोटल 1526 वैकेंसी हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाली हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में ये विचार हो सकता है कि भाई 1526 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है तो इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब पहला पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो बहुत ही लो कंपटीशन की वैकेंसी रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर देखो इसमें केवल पीएचडी होता तो निश्चित रूप से इसकी जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा हाई जाती, लेकिन अब इसमें पीईटी भी है और वो भी अच्छे खासे लेवल का। यहाँ पे पीईटी यानी रनिंग होने वाली है वो भी पहले स्टेज में, तो सीधी सी बात है कि लो कंपटीशन की जॉब है। अब नंबर सेकंड जो चीज है वो है 1526 जो पोस्ट है वो अभी आपकी 1526 आपको पोस्ट जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये पोस्ट आपकी भविष्य में इंक्रीज होंगी। ये कंफर्म मैं अभी आपको पहले से बोल रहा हूं। आपको बीच में वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेंगी कि बार बार मैं आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी मैं ये चीज आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बाद में वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब ना तो आप तैयारी करेंगे और हो सकता है कि 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप सभी को पता है। 3 दिन आपके पास बचे हैं, 6, 7, 8। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक फेज का फॉर्म अप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट पार्ट तो अप्लाई कर दिया लेकिन फीस पे नहीं की है। उन्हें लग रहा है क्या इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो अगर आपके दिमाग में ये विचार है तो ये बहुत ही गलत विचार है। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई जरूर करो क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी की संख्या है वो वैकेंसी की संख्या बढ़ना कंफर्म है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कंफर्म है और ये एक टाइम पीरियड के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी वो बढ़ेंगी कब। यहाँ पे देखो ऐसे समझो कि सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे होने वाला है फिजिकल, आप सभी को पता है। नंबर सेकंड पे जो होगा वो होगा एग्जाम एंड नंबर थर्ड पे जो होगी वो होगी टाइपिंग। और ये आपकी जो वैकेंसी बढ़ेंगी ना, ये वैकेंसी आप सभी की बढ़ेंगी टाइपिंग के टाइम पे, ठीक है।
पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ये वैकेंसी जस्ट टाइपिंग से पहले आपकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी, यानी कि एग्जाम होने के बाद और टाइपिंग से पहले, यानी कि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले ही आपकी जो वैकेंसी होंगी वो इंक्रीज हो चुकी होंगी। तो इसके लिए जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको खुद पे विश्वास रखना है कि वैकेंसी इंक्रीज होनी है, हमें पहले ही तैयारी करनी है। क्योंकि जब फिजिकल होगा और एग्जाम होगा तो जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी तो मैक्सिमम बच्चे हिम्मत हार चुके होंगे कि कम वैकेंसी है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा पूरी मेहनत करके फिजिकल को क्वालिफाई करेगा और एग्जामिनेशन भी पूरे डेडिकेशन के साथ देगा, और उसके बाद जब नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेंगी तो आप समझ जाओ कि कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी अपडेट आपके लिए रहेगी और कितनी आपको खुशी होगी इस चीज की। जैसे कि एसएससीजीडी का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद वैकेंसी बढ़ी है। अब जिन बच्चों ने एग्जाम को सीरियस नहीं लिया उनका एग्जाम खराब हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने खुद पे भरोसा करके एग्जामिनेशन को बढ़िया से किया अब उनके बल्ले बल्ले हो चुके हैं। तो सेम वही कंडीशन इस भर्ती पर भी अप्लाई होगी एग्जामिनेशन हो जाने के तुरंत बाद, और आपका रिजल्ट आने से पहले आप सभी की जो वैकेंसीज होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। क्योंकि देखो टाइपिंग के लिए यहाँ पे गुणा कैंडिडेट को बुलाया जाता है, यानी एचसीएम में आप सभी को पता है 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है जितनी वैकेंसी है, और एएसआई की जो वैकेंसी है उसके 30 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी वो एग्जामिनेशन के रिजल्ट से पहले ही हो जाएंगी, क्योंकि रिजल्ट फिर उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का जारी होना है। तो आप सभी जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करो, और जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो पूरी डेडिकेशन से तैयारी करो। मैं आपको कह रहा हूं कि 1526 पोस्ट में आपको नौकरी मिलना बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं 15,000 में इतना आसान नहीं है जितना 1526 में। अभी आपको 1526 है लेकिन वैकेंसी लगभग 3-4 हजार प्लस समथिंग हो सकती है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं पर लगभग इतनी वैकेंसी जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप सभी को पता है रिसेंटली, आप सभी एक चीज समझो, अभी यहाँ पे सभी फोर्सेस में 1526 वैकेंसी निकली हैं, जबकि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, सीआईएसएफ एचसीएम वाली वैकेंसी रिसेंटली आप सभी की कंप्लीट हुई है, बीएसएफ एचसीएम में भी रिसेंटली आपकी वैकेंसी कंप्लीट हुई है, आईटीबीपी में भी आपकी वैकेंसी निकली है, साथ ही में एसएसबी एचसीएम में ऑलरेडी वो वैकेंसीज पहले से निकली हुई है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अब आप ऐसे समझो कि जस्ट तुरंत बाद ये वैकेंसीज निकली हुई है, फिर भी 1526 पोस्ट अभी वैकेंट है, और जब तक आपकी टाइपिंग स्टेज तक आपकी भर्ती पहुंचेगी तो इतना ही समय और चला जाएगा। तो इतने ही समय में लगभग हो सकता है कि इतनी और वैकेंसी हो जाए, और वैकेंसी की संख्या जस्ट डबल आप सभी की हो सकती है। आप कोई भी जो भी मैंने आपकी लिखी है, जो भी आपकी वैकेंसी निकली है देख लो। सीआरपीएफ में 2023 में आपकी वैकेंसी आई जो 2024 में रिसेंटली कंप्लीट हुई है, सीआईएसएफ में भी, बीएसएफ में भी, आईटीबीपी, एसएसबी। आप खुद नोटिफिकेशन जाके चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना सही बता रहा हूं कितना गलत। तो ये वैकेंसी मत देखो, अगर देखना है तो चिड़िया की आंख देखो। जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है एक सीट, हमें हर हाल में एक सीट पर सिलेक्शन चाहिए, और एक सीट पर सिलेक्शन आपको मिल भी जाएगा अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे। तो ये वीडियो इसीलिए मैं आपको बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी देख के भाई हिम्मत हार जाते हैं। पहले से हिम्मत नहीं आनी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आप देखेंगे एचसीएम के लिए पिछले लगभग 6 से 7 साल हो गए मैं कंटिन्यू आपको गाइडेंस दे रहा हूं, अभी तक कोई जानकारियां कोई भी चीज गलत नहीं निकली। और जो बच्चा सीरियस लेता है, जिसे जो चीजें बताई जाती हैं वो फॉलो करता है, वो नौकरी भी लेके निकलता है। सीआरपीएफ एचसीएम में कम से कम मैं आपको 200 से 300 बच्चे ऐसे बता दूंगा जिन्होंने हमारी गाइडेंस को फॉलो किया और उनकी नौकरी लगी। अगर आपको भी नौकरी लगानी है तो भाई कनेक्ट रहना, हर एक चीज में आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। अगर आपने सिर्फ गाइडेंस को फॉलो कर लिया ना तो आप ये समझो 80 to 90% तो उसी से काम हो जाएगा। बाकी के बच्चे आपके एफर्ट जो कि आपको नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। तैयारी में लगे रहो, हर चीज में आप सभी को टाइम टू टाइम बता रहा हूँ। टेलीग्राम से कनेक्ट रहना, वहां पे भी बहुत सारी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।